This is Introduction to Chapter 5 Lines and Angles of 7th class. कंटिन्यू करेंगे इसको हम. Can two acute angles form a linear pair? तो what is a linear pair? The angles whose sum are supplementary and दूसरी कंडीशन, दो कंडीशंस होती हैं बच्चे. X and Y must be adjacent to each other. दो कंडीशन है लीनियर पेयर की. पहली कंडीशन कि x और y मस्ट बी 180 डिग्री, दोनों का सम 180 होना चाहिए. दूसरी कंडीशन कि और x और y आपके एडजेसेंट होने चाहिए एक दूसरे के. ठीक है, देखते हैं. एक एंगल मेरे पास ये रहा, दैट इज x, और इसी के एडजेसेंट दूसरा एंगल हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो आपका नॉन कॉमन आर्म्स हैं एडजेसेंट एंगल्स के, वो स्ट्रेट लाइन बनाए. तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं सच दैट नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन. तो अलग अलग तरीके से समझिए कि लीनियर पेयर क्या होता है. दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, दोनों एंगल्स एडजेसेंट भी होने चाहिए इस तरीके से कि उनका जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा. ठीक है, तो ये तो हमारा बात हुई लीनियर पेयर की. अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. तो दो एक्यूट एंगल्स को मान लेते हैं. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. लेट एंगल 1 कितना मान ले बताइए. एक्यूट एंगल्स, सबसे छोटा एक्यूट एंगल कौन सा होता है बताइए. 1 डिग्री का होगा बच्चे. और सबसे बड़ा कितने का होगा. लेट अस से कि आपका 89 का हो रहा है. ठीक है, 90 तो राइट एंगल हो जाता है, 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं 1 + 89 तो कितना आएगा. ये 90 आने वाला बच्चे. और ये आपका नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये आपका क्या नहीं हो सकता, लीनियर पेयर नहीं हो सकता. ये तो एक कंडीशन हमने चेक कर ली. अब मान लेते हैं दोनों ही आपके क्या होते हैं. सेकंड कंडीशन कि आपका एंगल 1 भी 89 का होता और एंगल 2 भी कितने का होता, 89 का होता. तो कितना आता देखिए, एंगल 1 + एंगल 2 करके 89 + 89 आप करते तो कितना आता बताइए. 178 आता बच्चे. कितना आता 178. अगेन दैट इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमने मिनिमम में भी चेक कर लिया, हमने मैक्सिमम में भी चेक कर लिया, और दोनों ही कंडीशन में हमें क्या नहीं मिल रहा है, एक्यूट एंगल्स लीनियर पेयर बनाता नहीं दिख रहा है. तो नो टू एक्यूट एंगल्स कांट फॉर्म अ लीनियर पेयर. आप खुद लिखने वाले हैं इसको. क्या लिखेंगे, नो टू एंगल्स कांट फॉर्म अ लीनियर पेयर. ठीक है, इजी है. पहले रीजन दीजिए, उसके बाद फिर अपना आंसर लिखिए. सेकंड में आते हैं. कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो लेट एंगल 1 कितना मान लेते हैं ऑब्ट्यूज के लिए. ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा, तो 91 कर लेते हैं. एंगल 2 को भी क्या कर लेते हैं, 91 ही कर लेते हैं. मान लेते हैं कि आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो देखिए कितना होगा, 91 + 91 विल बी इक्वल टू 182 हो गया बच्चे. एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो आपके दो ऑब्ट्यूज एंगल्स भी क्या नहीं बन सकते, लीनियर पेयर नहीं बना सकते हैं. मिनिमम में ही नहीं बन रहा है ना, 180 से बड़ा आ रहा है, तो मैक्सिमम में क्यों बनेगा, नहीं बनने वाला. अगर आप चाहते हैं उसको भी निकाल सकते हैं. लेट एंगल 1 कितना ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 से छोटा होता है ना, तो दैट इज 179 कर लीजिए. और दूसरे को भी क्या कर लीजिए, 179 कर लीजिए. तो ये भी आपका नहीं आएगा. एंगल 1 और एंगल 2 आप करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 179 + 179 135 डिग्री. ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 180 से. तो नो, ये भी क्या नहीं बन सकता आपका. लिखेंगे implies that no two obtuse angles can't form a linear pair. नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट.
कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? तो यस, इट इज पॉसिबल। लीनियर पेयर आपका सेम सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको खुद एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए स्ट्रेट लाइन जहां दिख रही है वो लीनियर पेयर है आपका। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के होंगे, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री होंगे। चेक करने का तरीका 140 प्लस 40 करिए तो 180 मिलेगा। तो यस, दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। यहाँ पे 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना मिलने वाला है? 150। तो नो, दे डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट वन 90 प्लस 80 अगर हम करें तो 170 डिग्री आएगा। अगेन नो, द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लास्ट वन, क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? यस, दिख रहा है। तो यस, ये भी क्या होगा? आपका लीनियर पेयर होगा। 115 प्लस 65 करिए तो ये भी आपका 180 आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपका लीनियर पेयर मिलेगा। तो जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, जहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री मिल रहा है एंगल्स, वो आपका 180 होगा, तो मीन्स लीनियर पेयर बनेगा। तो ठीक है, फर्स्ट में लीनियर पेयर है और फोर्थ में लीनियर पेयर है। नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 30, एंगल 1 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड एंगल 2 एंड 3। आपको 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है। तो देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 2 एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? 180 होगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो व्हाट वी कैन से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यू कैन से, या सिंपली लीनियर पेयर कह दीजिए। एंगल 1 आपको 30 डिग्री दे रखा था, एंगल 2 आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 180 माइनस 30 एंड दैट कम्स 150 डिग्री। एंगल 2 कितना निकाल लिया आपने? 150 डिग्री। क्लियर इतना? देखते हैं एंगल 3 कैसे निकलेगा। यू आर लुकिंग एट द सेकेंड स्ट्रेट लाइन। तो जहां पे हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलता है बच्चों। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एंगल 1 और एंगल 3 आपके इक्वल होंगे। देखेंगे क्या इसको हम? देखते हैं। एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 डायरेक्टली। और रीजन क्या होगा? दीज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये भी हमने पढ़ा है शायद ना, पीछे पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। जैसे आपका ये एंगल 1 2 के इक्वल हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ही 3 इक्वल्स टू 4 होगा। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा? देखिए जितना एंगल 1 था और एंगल 1 आपको दिया था कितना? 30 डिग्री। तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? दैट विल बी 30 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, समझ के कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट में। गिव एन एग्जांपल फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में दो एग्जांपल देने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, तो बताइए। इट इज योर होमवर्क बच्चे, खुद करिएगा इसको, ठीक है। जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें वहां पे आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक्स कहाँ पे दिखता है, उनको 2-3 एग्जांपल्स दे दीजिएगा।